सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। निराकार शिव बाबा परमपिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को पूछा है, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? बाबा कहते हैं मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है और इस यज्ञ से प्राप्ति ही प्राप्ति। तो आज बाबा ने बड़ा प्यारा संगीत याद किए हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। भक्ति कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेरे, जो ब्राह्मण बने हैं वो बच्चे। जो देवता थे जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बराबर हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव जी की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखा है, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। ज्ञान को देने वाला सत्य ज्ञान, जिससे हम देवता बनते हैं, वो परमपिता परमात्मा ही देते हैं। मनुष्य को तो ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। तो बाप जानते हैं कैसे बीक के दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ये ब्रह्मा है गोत्री। यह बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। ये यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेट होते हैं,
ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेट है। बाप है रुद्र। रुद्र बाप को कहो, शिव को कहो, सोमनाथ को कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिससे तुम बैठे हो। वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। बाहर वाले जो भक्ति मार्ग में करते हैं, चलो 1 महीना 1 साल, लेकिन ये यज्ञ कितना चलता है? देवता बनना है क्या ये यज्ञ? वो तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बेट समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो, बड़ों बड़ों को बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्र में युगे युगे लिख दिया है, ये भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापना किया, बौद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापना किया, वैसे रुद्र का ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। तो विनाश नहीं चाहते, स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा है ना? ये वह पूछ रहे हम बच्चों। भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ। शास्त्र में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु यह तो समझना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन ये कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैसे निकले? बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यह भी ड्रामा, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा? अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनते हैं, वही अच्छा पद पाते हैं। तो बाबा कहते हैं गीत जो है ना एक्यूरेट है, तुम्हारे बुलाने को जी करता है। कहते हैं ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला एक ही सतगुरु है। सत बापा, सत टीचर, सत गुरु, तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर पाएंगे, नंबरवार है ना। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी है। तो पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वो है स्वर्ग के रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा ना, यह समझना तो बड़ा सहज है। भागते सेंसिबल ही समझा सकेंगे। तो हम बच्चे कौन हैं? सेंसिबल। इसलिए बाबा इस धारणा में कहते हैं अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद पाने के लिए अच्छी रीति धारणा करनी है और करानी है। बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्मयोगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो, जैसा चाहो, जितना समय करना चाहो वैसे कर्मेंद्र से कराते चलो, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इस मर्जी व जीवन कहते हैं। तो बाबा स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहो।
दिलाराम के साथ का अनुभव करना है। साक्षी बन मतलब जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, पहले हो चुका है, अभी फिर से हो रहा है, फिर से होगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूं। परम सितारा, परम पवित्र परमात्मा मेरे मस्तक के ऊपर निरंतर पवित्रता की किरणें बरसा रहे हैं और मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।